नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। अब चुनाव के लगभग सारे परिणाम आ चुके हैं। मिजोरम सहित 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम अब सभी के सामने हैं। ये भी तय है कि कहाँ किसकी सरकार बनना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये तो तय हो गया है कि कहाँ पे किसकी सरकार बनने जा रही है। इस सरकार का मुखिया कौन बनने वाला है, इस पर सारे पेंच आकर अटक गया है। सवाल अब मुख्यमंत्री का है। मध्य प्रदेश सहित तीनों ही राज्यों में, बल्कि कहें कि चारों ही राज्यों में इसके अलग अलग दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम दृष्टि डालें तो सबसे प्रबल दावेदार हैं शिवराज सिंह चौहान। लगभग 18 सालों से वो मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का शासन चल रहा था, कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था। तब चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा ने ज़बरदस्त वापसी की और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। एक केस की वजह से उमा भारती को अपना पद छोड़ना पड़ा। बाबूलाल गौर तब के मुख्यमंत्री बने, बुलडोजर मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता था। जब उस केस से उमा भारती बरी होके आई तो उन्होंने बाबूलाल गौर को अपना मुख्यमंत्री पद वापस करने के लिए बोला, मगर बाबूलाल ने ये नहीं किया और इस तरीके से मध्य प्रदेश में मतभेदों की राजनीति चालू हो गई। मतभेद इतने बढ़े कि मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के लिए संगठन के पास में और उन्हें आगे मुख्यमंत्री बने रहने के सारे ही अवसर खत्म हो गए। तब एक सामान्य सा दिखने वाला दुबला पतला सा आदमी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। उससे पहले शायद राजनीतिक गलियारों में उसे बहुत विशेष नाम दिया भी नहीं जाता था। नाम था शिवराज सिंह चौहान। मगर मध्य प्रदेश की सत्ता संभालते ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने विकास के काम और जन कल्याणकारी कामों की वजह से एक अपना अलग नाम बना लिया। लाडली लक्ष्मी बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, किसान कल्याण योजना हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं थीं। बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइकिल की योजना हो, स्कूटी की योजना हो, प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप की योजना, ऐसी बहुत सी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा पुनः वापस लौट पाई। लाडली लक्ष्मी योजना को उन्होंने लागू किया। इन सब चीज़ों से उनकी दावेदारी प्रबल हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल उमा भारती गुट के नेता माने जाते थे। जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी तब प्रहलाद पटेल का मध्य प्रदेश में एक तरफा सिक्का चलता था। उसके बाद में जब केस से वापस आने के बाद में उमा भारती को मुख्यमंत्री का ताज वापस नहीं किया गया तो बगावत के रूप में उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसमें प्रहलाद पटेल चले गए।
बहुत संघर्षों के बाद भी उस पार्टी को बहुत वैसा जनाधार नहीं मिल पाया जैसे कि वो कल्पना लेकर चल रहे थे। और अमूमन भाजपा संगठन के नेताओं को कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि जो जनाधार वो लेकर आए हैं ये वास्तव में केवल और केवल उनका जनाधार है। वही गलती इनके साथ भी हुई और फिर इन्हें पता चल गया कि नहीं, जो जनाधार था वो हमारा और संगठन दोनों का मिलकर था। इन्हीं शिवराज सिंह चौहान ने प्रहलाद पटेल को वापस भाजपा में लाया। आज वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं कांग्रेस से लड़े हुए महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। केंद्रीय नेतृत्व से उनका सीधा संवाद था, मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उन्हें दरकिनार करने का प्रयास किया गया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उन्हें लगातार नीचा दिखाते गए। फलस्वरूप ये हुआ कि वो भाजपा में अपने विधायकों सहित शामिल हो गए, जिसकी वजह से शिवराज सिंह की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनी। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसका बस इतना ही एक रोल मध्य प्रदेश भाजपा के लिए हो सकता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की पुनः सरकार बनाने में पिछली बार सहयोग किया। कैलाश विजयवर्गीय बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। संगठन में इन्होंने बहुत काम किया है। कलकत्ता में अभी चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे, जहां पर काफ़ी इन्होंने सफलता भी पार्टी को दिलवाई। बहुत सी जगहों के वो प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें उन्होंने अच्छी खासी सफलता भाजपा को दिलवाई है। ये भी मुख्यमंत्री पद के मध्य प्रदेश में प्रबल दावेदारों में से एक हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ग्वालियर के एक कद्दावर नेता हैं, और जो पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेटवर्क था और उसके बूते अगर कोई आदमी, अगर आप उस संभाग में कहें, जो खड़ा था तो वो नरेंद्र सिंह तोमर थे, जिन्होंने वहाँ पे भाजपा को खड़ा भी किया था। अगर बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर में किसी और बुराई नहीं है, मगर अगर संगठन और सत्ता के लिहाज से देखा जाए तो भी उनमें काफ़ी अनुभव देखने में आता है। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वैसे तो बताया जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से विधायक अपने मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने, मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, बस उन्हें घोषणा करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह सबसे पहले दावेदार हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अनेकों वर्षों तक छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है मुख्यमंत्री के रूप में, मगर अब वो लगभग 71 साल के हो चुके हैं, इसलिए शायद केंद्रीय नेतृत्व उन पर अब दांव खेलना नहीं चाहता। दूसरा है विष्णुदेव शाह। इनकी बस सबसे बड़ी एक विशेषता यही है कि ये केंद्रीय नेतृत्व और रमन सिंह दोनों ही से अच्छे संबंध रखते हैं। ओपी चौधरी जो हैं वो कलेक्टर और प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और
एक ओबीसी वर्ग से आते हैं और अपना एक अच्छा खासा वर्ग वहाँ पर वो रखते हैं। अरुण साहू जो हैं साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज ने इस बार बीजेपी को बहुत वोट किया है और ये बहुत बड़ा समाज भी छत्तीसगढ़ में है, तो शायद इस सब को देखते हुए पार्टी इन्हें अपना दावेदार के रूप में पेश कर सकती है। निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ अनेकों वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दूसरे विकल्प के रूप में है बालकनाथ, जिनका भी एक अच्छा खासा ग्रुप वहाँ पर तैयार है और वो हिंदुत्व की राजनीति भी उनकी कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। दिया कुमारी हैं जो वर्षों से भाजपा के अंदर काम कर रही हैं और एक बेहतर छवि केंद्रीय नेतृत्व में रखती हैं। गजेंद्र शेखावत हैं जिसके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व एक नई तरीके की राजनीति राजस्थान में खेल सकता है। मीडिया सूत्र तो यही कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अपने नाम तय कर चुका है, केवल उसे घोषित करना ही बाकी है। अब देखना ये है कि इन राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री होते हैं। इन जाने हुए नामों में से होते हैं या कोई अनजाना चेहरा सामने आता है जो हमें अचंभित करता है। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।